धीमी सफलता चरित्र का निर्माण करती है, तेज सफलता अहंकार का निर्माण करती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है दीपा एकेडमी पर। मैं हूं दीपा। आज मैं फिर से बिहार स्टेट 2025 के लिए आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 क्वेश्चन लेकर आ गई हूं। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग के इस सफ़र की, जहाँ हम सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, एक सोच, एक नई नज़रिया सीखेंगे। तो अभी हम इस क्लास में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आर्ट ऑफ टीचिंग पढ़ने वाले हैं। जो चाहे आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट हो, पेपर 1 और पेपर 2 में आर्ट ऑफ टीचिंग से सभी में से 30 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चनों का सिलसिला, जहां हर एक सवाल आपको बेहतर टीचर बनाने की ओर लेकर जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे स्क्रीन पर। आज हम करने वाले आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 न्यू MCQs विथ ऑप्शंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट में बताइए। तो पहला क्वेश्चन क्या है। अधिगम प्रक्रिया में छात्र की भूमिका होती है। अधिगम प्रक्रिया में छात्र की भूमिका होती है, कैसी होती है। निष्क्रिय होती है, सक्रिय होती है, केवल श्रोता, और ऑप्शन डी है केवल उत्तरदाता। तो केवल क्या है, निगेटिव है, तो इसको कट कर दीजिए। निष्क्रिय और सक्रिय, निष्क्रिय क्या है, ये भी निगेटिव शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अधिगम प्रक्रिया में छात्र की भूमिका कैसी होती है, तो सक्रिय होती है, बी विल बी राइट आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। एक अच्छा शिक्षक छात्रों को क्या बनाता है। एक अच्छा शिक्षक छात्रों को क्या बनाता है, इसका ऑप्शन पढ़िए और जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट में बताइए। जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। तो इसका पहला ऑप्शन है अनुशासित, ऑप्शन बी है सोचने वाला, और ऑप्शन सी है मौन, और ऑप्शन डी है रटने वाला। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से कॉमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोचने वाला। एक अच्छा शिक्षक छात्रों को क्या बनाता है, क्रिटिकल थिंकिंग या थिंकिंग करने वाला, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है इसका पहला रोजगार दिलाना, ऑप्शन बी है छात्र अंक प्राप्त करना, और ऑप्शन सी है चरित्र निर्माण, और ऑप्शन डी है परीक्षा पास कराना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चरित्र निर्माण करना, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। शिक्षक के लिए सबसे जरूरी गुण है। शिक्षक के लिए सबसे जरूरी गुण है, कौन सा है, कठोरता है, नेतृत्व क्षमता है, और ऑप्शन सी है गुस्सा है, और ऑप्शन डी है टॉपिक का ज्ञान है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। शिक्षक के लिए सबसे जरूरी गुण है कठोरता, नेतृत्व क्षमता, गुस्सा, टॉपिक का ज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेतृत्व क्षमता, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। पहला ऑप्शन है अभ्यास, ऑप्शन बी है प्रेरणा, और ऑप्शन सी है समय, और ऑप्शन डी है मूल्यांकन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। और सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी इस बार पहली बार इस क्लास में को देखने आए हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेरणा, मोटिवेशन। अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, प्रेरणा है, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन है फेल करना, ऑप्शन बी है सफलता का प्रचार, और ऑप्शन सी है सुधार हेतु जानकारी प्राप्त करना, और ऑप्शन डी है नंबर देना। तो फेल करना क्या है, निगेटिव है, ये गलत हो जाएगा। सफलता का प्रचार ये भी नहीं है, और नंबर देना ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधार हेतु जानकारी प्राप्त करना, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे स्क्रीन पर। शिक्षण में नवाचार का अर्थ है। शिक्षण में नवाचार का अर्थ पूछा जा रहा है। तो जल्दी से आप लोग ऑप्शन पढ़िए और इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका ऑप्शन ए है कठिन शब्दों का प्रयोग, ऑप्शन बी है नई विधियों का प्रयोग, और ऑप्शन सी है नई किताबें, और ऑप्शन डी है नए अध्यापक। शिक्षण में नवाचार का अर्थ है क्या होगा, इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई विधियों का प्रयोग, बी विल बी राइट आंसर। क्या है, टीचिंग में नई मेथड का प्रयोग ही नवाचार का अर्थ होता है, कठिन शब्दों का नहीं, नई किताबों का नहीं, नए अध्यापकों का नहीं, बी विल बी राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक को सबसे पहले जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए? छात्रों के नाम जानने चाहिए, पाठ्यक्रम जानना चाहिए, छात्रों की रुचि और स्तर जानना चाहिए, और ऑप्शन डी है स्कूल के नियम जानना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रों की रुचि और स्तर। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे पहला चरण है, शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे पहला चरण कौन सा है? निष्कर्ष है, उद्देश्यों का निर्धारण है, मूल्यांकन है, गृह कार्य है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे पहला चरण पूछा जा रहा है। आप लोग क्वेश्चन की इस छोटी छोटी बातों पर ध्यान जरूर, यहाँ पे क्वेश्चन में छोटी छोटी बातों पर आप लोगों को ध्यान देना है जो क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे पहला चरण पूछा जा रहा है तो क्या होगा? निष्कर्ष होगा, उद्देश्यों का निर्धारण होगा, मूल्यांकन होगा, गृह कार्य होगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मूल्यांकन कब होता है? क्लास के अंत में होता है, तो ये नहीं होगा। निष्कर्ष भी क्या होता है? लास्ट में ही होता है। गृह कार्य भी लास्ट में ही दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्देश्यों का निर्धारण होता है। बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? कोगन है, डेविड बिलर है, और ऑप्शन सी है जॉन ड्यू है, और ऑप्शन डी है ब्लूम टेक्सोनॉमी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन ड्यू। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, स्किनर का नाम किस सिद्धांत से जुड़ा है? स्किनर का नाम किस सिद्धांत से जुड़ा है? व्यवहारवाद से, निर्माणवाद से, संज्ञानात्मक से, और ऑप्शन डी है अनुभववाद से। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद से। स्किनर का नाम किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो व्यवहारवाद से जुड़ा है। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्याख्यान विधि की मुख्य कमजोरी है। व्याख्यान विधि की मुख्य कमजोरी पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, इसका समय की बचत होती है, छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं, और ऑप्शन सी है विषय का अस्पष्टता होता है, और ऑप्शन डी है सभी शामिल होते हैं। तो व्याख्यान विधि की मुख्य कमजोरी क्या है? यहाँ पे कमजोरी पूछा जा रहा है, निगेटिव उसका पार्ट पूछा जा रहा है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट में, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा छात्र निष्क्रिय हो जाता है। व्याख्यान विधि में क्या हो जाता है? छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं और टीचर व्याख्यान विधि से पढ़ाकर चले जाते हैं। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का उद्देश्य क्या है? सीसीई आप लोगों को बता चुके हैं पूरे डिटेल से। कौन दिया था, कौन लाया था? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? तो आप लोगों को सीसीई का फुल फॉर्म कमेंट में बताना है, ताकि पता चले कि आप लोगों को याद है या नहीं याद है। और जो भी इस टाइम पहली बार पढ़ रहे हो तो आप लोग पिछला क्लास जरूर एक बार देख लीजिएगा, इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई का उद्देश्य है क्या है? केवल परीक्षा लेना है, ऑप्शन बी है परीक्षा का भय बढ़ाना है, और ऑप्शन सी है समग्र विकास करना है, और ऑप्शन डी है शिक्षक पर बोझ डालना है। तो केवल क्या है? निगेटिव है, इसको कट कर देते हैं। परीक्षा का भय क्या है? निगेटिव है, और यहाँ पे शिक्षक पर बोझ डालना है तो ये भी निगेटिव है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समग्र विकास होगा। सी विल बी राइट आंसर। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? समग्र विकास। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अधिगम को सफल बनाने में सबसे अधिक सहयोगी है। अधिगम को सफल बनाने में सबसे अधिक सहयोगी है कौन सा है? नियमित परीक्षा, शिक्षण सामग्री, और ऑप्शन सी है विद्यार्थी की भागीदारी, और ऑप्शन डी है सख्त अनुशासन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो आप लोग पढ़िए अच्छे से क्वेश्चन को और ऑप्शन को, और इसका सही उत्तर कमेंट में बताइए, और सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थी की भागीदारी। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट उद्देश्य में एम का अर्थ है। स्मार्ट का पूरा फुल फॉर्म हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। तो आप लोगों को स्मार्ट में एम का यहाँ पे पता चल ही जाएगा। एस और ए और आर और टी का मतलब बताना है कमेंट में। ये सभी आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया गया है। तो जो भी इस बार पहली बार आप लोग देख रहे हो तो आप लोग पहले वाला क्लास एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? एम का इस बार पता चल ही जाएगा। SART का मतलब आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो स्मार्ट उद्देश्यों में एम का अर्थ क्या है?
मीनिंगफुल है, मेजरेबल है, मास्टर है, मैनेजेबल है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजरेबल। बी विल बी राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर क्या है? बी है, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे स्क्रीन पर। अधिगम का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? कोहलबर्ग ने दिया है, वाइगोत्स्की ने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है या फ्रायड ने दिया है? तो किसने दिया है? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए इसका सही उत्तर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइगोत्स्की ने दिया है, लेव वाइगोत्स्की ने। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। शिक्षण एक प्रकार का क्या है? अधिगम प्रक्रिया है, सूचना देने का तरीका है, और ऑप्शन सी है रटंत क्रिया है, और ऑप्शन डी है परीक्षा प्रणाली है। तो शिक्षण एक प्रकार का क्या है? जल्दी से बताइए आप लोग राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो शिक्षण एक प्रकार का क्या है? अधिगम प्रक्रिया है, सूचना देने का तरीका है, रटंत क्रिया है, परीक्षा प्रणाली है। रटंत क्रिया क्या लग रहा है आप लोगों को? निगेटिव है, तो इसको कट कर दीजिए। अब जल्दी से बताइए ए, बी और डी में से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिगम प्रक्रिया है। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे स्क्रीन पर। शिक्षक का व्यवहार छात्रों को प्रभावित करता है, केवल पढ़ाई में, व्यवहार और सोच में, केवल परीक्षा में, किसी भी रूप में नहीं। तो केवल क्या है? केवल क्या है? ये निगेटिव है, और यहाँ पे क्या है? किसी भी रूप में नहीं, तो ये भी निगेटिव है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहार और सोच में। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रेरणा का सबसे अच्छा स्रोत होता है, पुरस्कार होता है, शिक्षक का व्यवहार होता है, पाठ्य पुस्तक होता है, और डर होता है। प्रेरणा का सबसे अच्छा स्रोत पूछा जा रहा है, तो डर क्या? निगेटिव है, इसको कट कर दीजिए। अब आप लोग ए, बी, सी में से राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक का व्यवहार। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। लर्निंग बाय डूइंग किसका सिद्धांत है? लर्निंग बाय डूइंग किसका सिद्धांत है? मैकडूगल का है, कोहलर का है, जॉन डुई का है, और स्किनर का है। तो किसका है राइट आंसर? आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन डुई का है। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है। टीचिंग एड्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? टीचिंग एड्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण सामग्री का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन पढ़िए, इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन क्या है? छात्रों को बांध कर रखना, और ऑप्शन बी है विषय रोचक बनाना, और ऑप्शन सी है किताब कम पढ़वाना, और ऑप्शन डी है मूल्यांकन करना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए आप लोग कॉमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय को रोचक बनाना, और बच्चों को ताकि बच्चों को रुचि भी बनी रहे और समझने में आसानी हो। तो बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। सीखने की प्रक्रिया में कौन सा तत्व बाधक है? यहाँ पे बाधक पूछा जा रहा है, यानी कि निगेटिव, और निगेटिव क्वेश्चन का हमेशा निगेटिव ही आंसर होता है। तो सीखने की प्रक्रिया में कौन सा तत्व बाधक है? तो ऑप्शन है उत्साह, पूर्व ज्ञान, और ऑप्शन सी है डर, और ऑप्शन डी है प्रेरणा। तो इस चारों ऑप्शन में से आप लोगों को कौन सा निगेटिव लग रहा है, वही इसका उत्तर होगा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन बाय इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डर। इसमें निगेटिव क्या है? डर है। तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 23। रचनात्मक शिक्षण में शिक्षक होता है, रचनात्मक शिक्षण में शिक्षक होता है, नियंत्रक होता है, सूचना देने वाला होता है, सहयोगी होता है, उपदेशक होता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहयोगी होता है। रचनात्मक शिक्षण में शिक्षक कैसा होता है? सहयोगी होता है। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है। कौन सी विधि उच्च क्रम की सोच को बढ़ावा देती है? कौन सी विधि उच्च क्रम की सोच को बढ़ावा देती है? श्रवण विधि, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, और ऑप्शन डी है मौखिक विधि। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समस्या समाधान विधि। कौन सी विधि उच्च क्रम की सोच को बढ़ावा देती है? तो समस्या समाधान विधि। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारे स्क्रीन पर। प्रभावी शिक्षण का संकेत है शिक्षक बोलता जाए, ऑप्शन बी है छात्र सुनते रहें, और ऑप्शन सी है छात्रों की सक्रिय भागीदारी, और ऑप्शन डी है शांति बनी रहे। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की सक्रिय भागीदारी। सी विल बी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मेटिव मूल्यांकन होता है। फॉर्मेटिव मूल्यांकन कब होता है? क्लास के बीच में होता है। और सम्मेटिव कब होता है? क्लास के अंत में होता है। तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन होता है कक्षा के अंत में, अधिगम के दौरान, परीक्षा के बाद और कोर्स के बाहर। तो आप लोगों को सही उत्तर पता चल ही गया होगा। तो जल्दी से बताइए कमेंट में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिगम के दौरान, यानी कि क्लास आवर में। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कौशल शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? यहाँ पे आवश्यक नहीं पूछा जा रहा है। संप्रेषण कौशल, अनुशासन, नृत्य कला और समय प्रबंधन। तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव का आंसर क्या होता है? नेगेटिव ही होता है। तो जल्दी से बताइए कौन सा कौशल शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? तो संप्रेषण कौशल आवश्यक है, अनुशासन भी और समय प्रबंधन भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। जरूरी नहीं है कि सभी टीचर को नृत्य कला आनी ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पाठ योजना बनाते समय शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। क्या देना चाहिए? पाठ की लंबाई पर, छात्रों के स्तर पर, अपने ज्ञान पर और ऑप्शन डी है क्लास के समय पर। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों के स्तर पर। छात्रों के लेवल का ही क्वेश्चन होना चाहिए। पाठ की लंबाई अपने इस पर भी देना ही चाहिए, लेकिन इस सारे ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अब हम आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम का प्रभावी माध्यम क्या है? अधिगम का प्रभावी माध्यम क्या है? एक तरफा संवाद, सहभागिता आधारित संवाद और ऑप्शन सी है मौन विधि और ऑप्शन डी है कड़ी सजा। कड़ी सजा क्या है? निगेटिव है। मौन विधि क्या है? निगेटिव है। एक तरफा संवाद नहीं, दो तरफा संवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहभागिता आधारित संवाद। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ती है, कैसे बढ़ती है? भय से, दंड से, अनुभव से और सजा से। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? होमवर्क है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। जो भी पहले बताएंगे उनका नाम अगले क्लास में अनाउंसमेंट होगा। तो बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ती है कैसे? भय से, दंड से, अनुभव से, सजा से। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा और क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।